प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाली एक युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से श्रद्धा मनु शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। राजा मनु नैराश्य भाव से पड़े हुए थे। श्रद्धा को देख करके, श्रद्धा के स्वरूप को देख करके, श्रद्धा की मीठी आवाज को देख करके उनके अंदर चेतना जगी और फिर उन्होंने इस प्रकार से श्रद्धा का परिचय पूछा कि बताओ, पतझड़ के समान मेरे इस नीरस जीवन में फिर से बसंत की सूचना देने वाली, बसंत का दूत बन करके आने वाली, बताओ तुम कौन हो? श्रद्धा मनु की जिज्ञासा को शांत करते हुए अपना परिचय दे रही है, इस प्रकार से जैसे कोयल जो है वो खुश होकर के फूलों को उनके जीवन में बसंत आने की सूचना देता है। श्रद्धा ने कहा कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा ने मनु को समझाया, मनु से अपना परिचय दिया, कहा कि इधर रह गंधर्वों के देश, माने गंधर्व देश की रहने वाली राजा गंधर्वसेन की मैं इकलौती संतान हूं और भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मेरे मन के अंदर ये जिज्ञासा थी, ये जानने की इच्छा बनी हुई थी कि ललित कला क्या होती है। कला कई प्रकार की होती है, ललित कला क्या होती है? ललित कला सीखने की इच्छा, जिज्ञासा मेरे मन में बनी हुई थी, इसलिए मैं इस हिमालय पर्वत की ओर पदार्पण की हूं। कहा इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। गंधर्व देश में रहने वाली राजा गंधर्वसेन की मैं इकलौती संतान हूं और मेरे मन के अंदर ललित कला का ज्ञान, ललित कला सीखने की जिज्ञासा बनी हुई थी। मेरे मन में ऐसा उत्साह बना हुआ था, इसलिए मैं इस ललित कला को सीखने के लिए इस हिमालय पर्वत की ओर पदार्पण की हुई हूं। आगे कहा कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। कहा दृष्टि जाती जब हिमगिरी ओर, जब हमारी निगाहें, हमारी दृष्टियां हिमालय पर्वत की ओर पड़ी, तो हिमालय पर्वत के स्वरूप को देख करके मेरे मन के अंदर कई प्रश्न उठे। मैं अत्यंत अपने आप को अधीर व्याकुल हो गई। हिमालय पर्वत के स्वरूप को देख करके मैं व्याकुल हो गई और मेरे मन के अंदर इस प्रकार से प्रश्न उठने लगे कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। पृथ्वी का यह स्वरूप कैसा हुआ? पृथ्वी के इस स्वरूप का निर्माण कैसे हो गया? इस पर्वत का निर्माण कैसे हो गया? इसका मतलब उसके अंदर ये विचार जगा कि हो सकता है पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई पीड़ा आई होगी, जिस पीड़ा को, जिस विपत्ति को में वह भयभीत होकर के अपने अंगों को सिकोड़ ली होगी और इस प्रकार से इस गलय पर्वत का निर्माण हो गया। उसके अंदर ये जिज्ञासा होने लगी, कैसी पीड़ा आई होगी, किस प्रकार की पीड़ा आई होगी जिससे इस प्रकार के पर्वत का निर्माण हो गया। आप पढ़ेंगे गद्य में एक पाठ था वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के एक एक अंगों के बारे में जितना ही अधिक आप जानने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक आपके अंदर राष्ट्रीय भावों का निर्माण होगा,
राष्ट्रीयता का निर्माण होगा, राष्ट्रीय भाव अंकुरित होंगे। तो इसलिए इस पृथ्वी पर जो जो भी चीजें हैं हमें उसके बारे में जानना चाहिए। श्रद्धा हिमालय पर्वत की ओर गई, हिमालय पर्वत को उसने देखा। दुष्ट जाति जब हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा ने हिमालय पर्वत के स्वरूप को देखा। जब उसकी निगाह हिमालय पर्वत की ओर गई तो हिमालय पर्वत के स्वरूप को देख करके उसके मन के अंदर कई प्रश्न उठे। वह एकदम अधीर हो गई, व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। इस बलित पर्वत का निर्माण कैसे हो गया? इसका मतलब निश्चित रूप से पृथ्वी पर कोई पीड़ा आई होगी, कोई विपत्ति, कोई परेशानी आई होगी, जिस परेशानियों को देख करके पृथ्वी माता अपने अंगों को भयभीत होकर के सिकोड़ ली होंगी और सिकुड़ने से इस प्रकार से ये बलित पर्वत का निर्माण हो गया। ऐसा भाव, ऐसा प्रश्न उसके मन के अंदर उठा और उसने इसके बारे में जानने का प्रयास किया। फिर क्या था? ललित कला उसको सीखना ही था। कहा कि बढ़ा मन और चले पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। ललित कला वो सीखना चाहती थी और जब हिमालय पर्वत पर पहुंच गई तो हिमालय पर्वत की प्राकृतिक छटा तो अपने आप में एक अनूठी है। उसकी इच्छाओं की तृप्ति हो गई। बढ़ा मन और चले ये पैर, मन के अंदर भाव जगा हिमालय पर्वत के श्रृंगार को देखने के लिए। जैसे ही मन के अंदर भाव बढ़ा, मन के अंदर भाव जगा, कदम आगे की ओर बढ़ गए और चलते चलते उसने हिमालय पर्वत की सुंदरता को देखने लगी। जब उसने शैलमालाओं के श्रृंगार को देखा, प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर है, प्रकृति का स्वरूप कितना अनूठा है। ये हिमालय पर्वत की शैलमालाओं को उसने देखा, पर्वत श्रेणियों को देखा, कितनी सुंदर साज सज्जा थी। कहा कि आंख की भूख मिट्टी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार मतलब होता है साज सज्जा। जब उसने पर्वत श्रेणियों को देखा, पर्वत श्रेणियों की साज सज्जा को देखा तो उसके इच्छाओं की पूर्ति हो गई। उसकी आंखों का काम क्या है? आंख की इच्छा क्या कहती है? सुंदर वस्तु को देखना। जीभ कहता है अच्छी चीजों को खाना। तो आंखों का मतलब, आंख की भूख क्या है? सुंदर देखना। जब उसने प्रकृति की छटा को देखा, पर्वत श्रेणियों की सुंदरता को देखा तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई। उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखों की इच्छाओं की पूर्ति हो गई। आंख की भूख मिट गई, माने उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, तृप्त हो गई वह पर्वत श्रेणियों की सुंदरता को देख करके। और कह दी कि वाह कितना सुंदर संभार है, प्रकृति की साज सज्जा कितनी अच्छी है, कितनी अपने आप में अनूठी है, विचित्र है। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। जैसे उसके मन के अंदर ये भाव जगा ललित कला को सीखने का, हिमालय पर्वत को उसने देखा तो उसके अंदर और प्रश्न उठे, और कई प्रश्न उठे। वो और नजदीक से और हिमालय पर्वत श्रेणियों को देखने का भाव जगा उसके अंदर। फिर क्या था? मन के अंदर जैसा ही भाव जगा, कदम आगे की ओर बढ़ गए और उसने जाकर के हिमालय पर्वत की श्रेणियों को देखना शुरू किया। जब उसने हिमालय पर्वत की श्रेणियों को देखा तो देखा कितना बढ़िया सुंदर श्रृंगार इनका किया गया है। आंख की भूख मिटी यह देख, हिमालय पर्वत की श्रेणियों की सुंदरता को देख करके उसकी आंखें तृप्त हो गई, उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई और उसने कहा वाह कितना सुंदर संभार है, प्रकृति की साज सज्जा कितनी सुंदर है, अपने आप में कितनी अनूठी है, कितनी अलग है, अलौकिक साज सज्जा है प्रकृति की। आगे देखा
यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूतहित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा को भी नहीं पता था कि इस जंगल में भी, इस हिमालय पर्वत की श्रेणियों में भी कोई सजीव प्राणी होगा। लेकिन जब उसके कदम आगे की ओर बढ़े तो उसने देखा कि कुछ बलि का अन्न, जैसे लोग एक दान के रूप में कुछ अन्न जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए छोड़ देते हैं, उनको खाने पीने रहने के लिए। आजकल भी ये व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था करती है। तो उसने देखा उस समय ऐसा नहीं था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। देखा उसने कि कुछ बलि द्वारा बल किया गया, एक आहुति दिया गया, कुछ अन्न यहां पड़ा हुआ है। उसके मन के अंदर भाव उठा, ये विचार आया कि भूतहित रत किसका, यह भूत माने प्राणी, प्राणी के हित में लगा हुआ तल्लीन, ये किसके द्वारा किया गया दान है। इसका मतलब अगर यहां दान किया गया है तो निश्चित रूप से इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। इसका मतलब कि यहाँ कोई सजीव प्राणी है, कोई जीवित व्यक्ति है जिसके द्वारा यह दान किया गया है, ऐसा उसके मन के अंदर भाव जगा, भाव उठा। श्रद्धा ने कहा कि यहां देखा, मनुष्य बताया कि मैं यहां तक पहुंची कैसे, कहा यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूतहित रत किसका यह दान। मैंने देखा तो मुझे कुछ पड़ा हुआ अन्न दिखाई पड़ा, बलि किया गया, बलिदान किया गया, दान किया गया, कुछ अन्न दिखाई पड़ा। तो मन के अंदर ये भाव जगा कि अगर अन्न दान किया गया है तो भूतहित रस किसका यह दान, भूत यानी प्राणी, प्राणियों के हित में लगा हुआ, यह किसके द्वारा किया गया यह दान है। इसका मतलब कि अगर दान किया गया है तो इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। अगर यहाँ दान किया गया है तो निश्चित रूप से यहाँ कोई सजीव प्राणी है, ऐसा मेरे मन के अंदर भाव उठा, भाव जगा। आज इसी कड़ी में यहीं पर विराम देते हैं, अगली पंक्तियों की व्याख्या कल करेंगे।